हाय ऑल माय डिवाइन सोल। तो बढ़ते हम लोग आगे अपने नेक्स्ट वर्स की तरफ। वर्स नंबर 14 और 15 की बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कैसे आप अपने काम भी कर रहे हो, लेकिन आप उससे जो है उसके कर्म बंधन से भी आप फ्री हो जाते हो। क्योंकि हमें तो लगता है कि यार अगर हमने कोई भी काम किया तो हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा काम किया तो भी रिजल्ट, बुरा काम किया तो भी रिजल्ट। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे भाई कोई भी काम करोगे आप सारे बंधनों से दूर हो जाओ। क्योंकि उन्होंने पहले वाले वर्स में क्या बताया था कि ना तो मैं किसी भी वर्ण में आता हूँ और ना ही मैं किसी भी मटेरियल नेचर के अंडर में आता हूँ, है ना। अब यहाँ पे वो ये भी हमें सिखा रहे हैं। सी भगवत गीता इज सो ब्यूटीफुल अगर आप उसको समझना चाहो। हम हमें वो भी सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने कर्म तो करेंगे करेंगे, लेकिन उसके कर्म बंधन से आप कैसे फ्री हो सकते हो, है ना। सीखना है ना, चलो सीखते हैं, बढ़ते हैं आगे, है ना। ऑलराइट, तो अगर आपने ये समझ लिया ना तो लाइफ का जितना प्रेशर हम लोग लेते हैं ना वो सारा मतलब ऑलमोस्ट क्या सारा ही खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को क्या ही फर्क पड़ना था, वहां द्वारका अपनी वो चल रही है उनकी, वहां वो राम से उनका युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। कोई मतलब फालतू मतलब नहीं किसी चीज से, बिकॉज हर चीज खत्म हो जाने एक टाइम पर। जैसे मैं एग्जाम्पल बहुत बार देती हूँ कि लाल किला खड़ा हुआ है आज, जिसने बनाया था वो निकल रहा है, जिसके सपने थे कितना बड़ा मेरा घर होगा, ऐसे होगा, मतलब पूरी दुनिया है, इतनी बड़ी तो सोसाइटी ही नहीं होती हमारे यहाँ पे आजकल, है ना। तो वो भी निकल लिया बंदा। इतने बड़ी जगह पे पता नहीं कितने लाखों लोग रहते हैं आज की तारीख में, जितने बड़ी जगह में लाल किला बना हुआ है खाली, है ना। तो निकल लिया वो भी, ऐसे हम भी निकल लेंगे, सभी निकल लेंगे एक दिन ना। चलो एक दिन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14th वर्स की तरफ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे कर्म बंधन मुझे कर्म जो है बांध नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांध सकता। सिंपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें बहुत इच्छा रहती है इसलिए हमें वो हम बंध भी जाते हैं उन सब चीजों में, है ना। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो बात है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य है, सूर्य रोज आता है, रोज आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जो रोशनी है कौन ले रहा है। एक डॉग ले रहा है, एक गाय ले रही है, एक इंसान ले रहा है, या पेड़ पौधे ले रहे हैं, कोई भी ले रहा है, बट वो सिर्फ अपनी रोशनी दे रहा है। क्या कभी आपको बोलता है कि मेरे को थैंक यू बोलो आके? नहीं ना। वो कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसको जो है थैंक यू बोलो या उसको आप कुछ रिटर्न करो, है ना। ना ही वो आपको बिजली का बिल देता है बना के। सर्दी में आप हीटर चलाते हो तो बिजली का बिल आता है, सर्दी में आप सूरज की रोशनी में बैठो, क्या कभी सूरज भगवान ने बिल दिया है कि भाई तुम 4 घंटे मेरी रोशनी में बैठे हो, ये लो जी तुम्हारा बिल बन गया इतना सारा? नॉट एट ऑल, है ना। तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, वो सिर्फ देते हैं हमें, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस हमारे से नहीं है, सब विदाउट एक्सपेक्टेशंस है। कर लो, हम भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई बड़ी चीज थोड़ा ना है। और कृष्णा बोलते हैं, कहते हैं मैं भी वैसे ही एक्ट करता हूँ, कोई ईगो नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, है ना। दैट्स वाई कर्म उन्हें बांधता नहीं है, बाइंड नहीं करता कर्म उनको बांधता नहीं है ना। सो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट बॉन्डेज। जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी चीज से तो वो क्या क्रिएट करती है? बॉन्डेज। और सेल्फलेस एक्शन क्रिएट्स फ्रीडम। जब हम सेल्फलेस होकर कोई भी एक्शन ले करते हैं तो वो फ्रीडम क्रिएट करता है हमारी जिंदगी में। तो फ्रीडम हम सबको ही चाहिए। कर्म कर लो, ठीक है यार, हम लोग वैसे भी अपने प्रारब्ध लेके इस दुनिया में आए हुए हैं, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, अपने प्रारब्ध हम झेलते जा रहे हैं। सो लेट्स हेल्प एवरीवन, है ना। जो लोग लेना चाहें ले लो हेल्प, नहीं लेना चाहें ना जाओ, उनके कर्म हमारे साथ में नहीं है, वो चले जाएंगे अपने आप में छोड़ के। चाहे वो कोई भी आपका रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके अपने ब्लड वाले लोग भी हो सकते हैं, कोई भी, लेट देम गो ना, ठीक है। सो जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमें वैलिडेट करे, कोई हमें रिटर्न करे, है ना। तो उसे क्या आता है? हमें स्ट्रेस, यार उसने वैलिडेट नहीं करा, है ना, उसने यार रिटर्न नहीं करा मुझे, तो फियर आता है, अटैचमेंट होती है हमें रिजल्ट से। तो ये सब खत्म हो जाएगा और हमें खत्म यही करना है ना, स्ट्रेस, फियर और अटैचमेंट। उसके लिए हमें क्या खत्म करना है? एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो। कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको रिटर्न करे, कोई आपको वैलिडेट करे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि निचोड़ लो तुम्हें। उन्होंने कभी खुद को भी नहीं बोला कि मुझे निचोड़ लो, वो अपनी आइडेंटिटी बना के रख रहे हैं। सेम वी कैन ऑल्सो डू ना। हमारा जो मन कर रहा है हम वो करेंगे, बट अटैच नहीं होंगे हम किसी भी चीज से। दैट वे वी कैन डू, दिस इज हाउ वी कैन लर्न। क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि यार अटैचमेंट तो बनती है, ऐसे तुम सबको देते रहेंगे, है ना। मत दो ना, आप वहां दो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हेल्प दुर्योधन को तो नहीं दी, उनको अपनी वो दे दी सेना कि ठीक है तू ले जा, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं खुद नहीं आऊंगा।
दिस इज हाउ यू कैन गिव हेल्प टू योर पीपल। जहाँ आपको लगता है कि यार मैं नहीं आ सकता, मेरा वो बंदा आके तेरे को हेल्प कर सकता है, यार ठीक है मैं तेरे को वहाँ पे अपना कोई कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, तो तू वहाँ पे जाके हेल्प ले ले। दैट्स इट, राइट जी। तो आप अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपका पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस खत्म कर लो अपनी, ठीक है। सो पीस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगा, एक्चुअली अपने आप आ जाएगा। सो अगर हम लोग बढ़ते हैं वर्स 15 की तरफ, ये हमने 14 वर्स खत्म करा, 15 वर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्णा कहते हैं कि जो पुराने जो मेरे फॉलोवर्स हैं या जो सीकर हैं, उन्होंने भी ये समझ लिया है कि भाई किस तरह से आप बिना अटैचमेंट के सारे काम कर सकते हो। तो इसलिए अर्जुन तुम भी वैसा ही करो, और भगवान कृष्ण ने उनको ये सिखाया भी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया राजा जनक का। राजा जनक बहुत बड़े किंग थे, उनके पास में किंगडम था, पावर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी थी, फिर भी वो लाइक इंटरनली बहुत डिटैच हमेशा रहे। बहुत बार एग्जाम्पल आता है, हमेशा शांत रहते थे, स्पिरिचुअली रियलाइज थे, ऑफ कोर्स थे, क्योंकि उनकी अटैचमेंट नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि उनके वहां पे आग लग गई, उनके पूरे राज्य में आग लग गई, उनके पैलेस में ना लोग सब पैनिक हो रहे हैं कि हाय क्या हुआ क्या हुआ। पर राजा जनक बहुत ही काम थे, क्यों? उन्होंने कहा कुछ भी तो मेरा नहीं है ना, कुछ भी मेरा नहीं है, सब बहुत टेम्परेरी है, आया है चला जाएगा, हम भी आए हैं चले जाएंगे। तो ये अगर चीज़ हम थोड़ी सी दिमाग में रख ले तो थोड़ा सा स्ट्रेस खत्म होता है, पर हम फिर भी लेते हैं ना स्ट्रेस, तो राइट और नॉट। सो कृष्णा रेफर टू सच पीपल, कहते हैं कि दे वर्कड फुलफिल ड्यूटीज बट स्टेड अटैच्ड, है ना, दैट्स व्हाई दे वर फ्री। सो हम इसमें एक चीज बड़ी अच्छे से याद रख सकते हैं, कहते हैं यू डोंट नीड टू लीव लाइफ टू बी फ्री। आपको अपनी लाइफ को नहीं छोड़ना फ्री होने के लिए, आपको अपनी अटैचमेंट को छोड़ना है ना। यू नीड टू लीव जस्ट अटैचमेंट, सिर्फ अटैचमेंट छोड़ दो अपनी, है ना, आसक्ति छोड़ दो। अब महाभारत का देखते हैं, महाभारत का भी अर्जुन का एग्जाम्पल आता है। अर्जुन क्या चाह रहा था, वॉर से एस्केप करना चाह रहा था ना, भागना चाह रहा था वॉर से। पर कृष्णा ने क्या बोला, भागो मत भाई, सिर्फ अटैचमेंट छोड़ दो, सिर्फ अटैचमेंट छोड़ दो, अपना कर्म तो करोगे ना, बिकॉज आप क्षत्रिय हो और आप स्पिरिचुअल भी हो। सो अगर हम लोग दोनों वर्सेस को कंबाइन करें तो दोनों वर्सेस क्या बताते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीजें बताते हैं। कहते हैं जस्ट डू योर ड्यूटी बट डू नॉट गेट अटैच्ड, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट, रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो, दिस इज फ्रीडम इन एक्शन, है ना। सो ऑल माई डिवाइन सोल, आज से काम करना मत छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ उससे अटैच होना छोड़ दो, क्योंकि काम आपको नहीं बांधता, अटैचमेंट आपको बांधती है ना, राइट। सो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई विल एक्ट विदाउट अटैचमेंट, है ना। एंड यस, सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर डीप गीता विजडम एंड डीपर गीता विजडम, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 3 ऑफ योर फ्रेंड्स, है ना। और उनको भी बोले कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि हम सब लोग गीता के विजडम से चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, है ना। And if you want consultation from me, since I'm a tarot card reader and numerologist and psychic reader and spiritual healer as well, so you can get in touch with me at my number 766 9433 255. Right? Thank you so very much.